एक छोटे से गांव में एक मासूम सा कुत्ता रहता था जिसका नाम था शेरू। शेरू कोई साधारण कुत्ता नहीं था। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं मानो उनमें कोई रहस्य छुपा हो। गांव के लोग उससे प्यार करते थे, लेकिन एक अजीब बात थी, शेरू कभी भी किसी से खुलकर नहीं मिलता था। वो हमेशा दूर से ही देखता रहता था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। गांव में एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम था कालू राम। कालू राम बहुत अकेला था। उसकी पत्नी और बच्चे उसे छोड़कर जा चुके थे और अब उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं बची थी। वो बस अपने दिन गिन रहा था। एक दिन कालू राम उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी शेरू उसके पास आया और धीरे से उसकी गोद में अपना सिर रख दिया। कालू राम को लगा कि शेरू उसकी उदासी को समझ गया है। उसने शेरू के सिर पर हाथ फेरा और पहली बार उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। शेरू उसके साथ रहने लगा। हर शाम शेरू कालू राम को गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर ले जाता था। कालू राम को समझ नहीं आता था कि शेरू उसे वहां क्यों ले जाता है। वो बस उसके पीछे पीछे चला जाता था। उस जगह पर एक पुराना कुआं था जिसके पास कोई नहीं जाता था। एक दिन जब वे उस कुएं के पास पहुंचे, शेरू ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। कालू राम घबरा गया। उसने देखा कि कुएं के अंदर कुछ चमक रहा था। उसने एक रस्सी और बाल्टी की मदद से उसे बाहर निकाला। वो एक पुराना धूल भरा बक्सा था। कालू राम ने उसे खोला और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बक्से के अंदर बेशुमार सोना और हीरे थे। कालू राम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा कि शेरू ने उसकी जिंदगी बदल दी है। वो शेरू को गले लगाता और कहता, तुम मेरे फरिश्ते हो। अगले दिन कालू राम ने उस खजाने को अपने घर में छिपा दिया। अब वो एक अमीर आदमी था। धीरे धीरे उसने शेरू पर ध्यान देना कम कर दिया। वो अपनी नई अमीरी में इतना खो गया कि उसे शेरू की परवाह ही नहीं रही। शेरू अकेला महसूस करने लगा और फिर से उदास रहने लगा। कुछ दिनों बाद शेरू फिर से कालू राम को उसी कुएं के पास ले गया। कालू राम ने सोचा कि शायद वहां और भी खजाना है। वो लालच में उसके पीछे पीछे चला गया। जब वे कुएं के पास पहुंचे, शेरू ने एक बार फिर भौंकना शुरू किया, लेकिन इस बार शेरू की आंखें बदल चुकी थीं। उनमें अब दर्द और उदासी थी। कालू राम ने इस बार भी कुएं के अंदर देखा। उसे एक और बक्सा दिखाई दिया। उसने उसे बाहर निकाला और खोला। इस बक्से में सोना या हीरे नहीं थे, बल्कि उसमें एक डायरी थी जो कई साल पुरानी लग रही थी। कालू राम ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। वो पढ़ते पढ़ते चौंक गया। डायरी में लिखा था कि ये कुत्ता कोई आम कुत्ता नहीं था। ये उसी बूढ़े आदमी की पत्नी का पालतू कुत्ता था जो उन्हें कई साल पहले छोड़कर गई थी। डायरी में एक दर्दनाक कहानी लिखी थी। बूढ़े आदमी की पत्नी और बच्चे उसकी बेरहमी और पैसे के प्रति उसके लालच से तंग आकर उसे छोड़कर चले गए थे। शेरू को यह बात पता थी कि बूढ़े आदमी की पत्नी ने कुछ पैसा और कीमती सामान कुएं में छिपाया था। वो उसे इसलिए वहां ले जाता था ताकि वो अपनी पत्नी के छोड़े गए खजाने को पा सके। वो उसे वापस अपने परिवार के पास लाने की कोशिश कर रहा था। कालू राम को सब समझ आ गया। शेरू उसे अमीर बनाने नहीं, बल्कि उसे उसकी गलती का एहसास कराने आया था। शेरू ने सोचा था कि अगर वो उसे अमीर बना देगा तो वो अपने परिवार के पास वापस चला जाएगा और अपने लालच को छोड़ देगा। लेकिन शेरू का प्रयास विफल रहा। कालू राम के दिल में लालच और बढ़ गया था। शेरू ने आखिरी बार अपनी आंखों से कालू राम की तरफ देखा, मानो कह रहा हो, तुम बदल नहीं पाए। शेरू ने मुंह मोड़ा और गांव से दूर चला गया। कालू राम अकेला रह गया। इस बार वो पहले से भी ज्यादा अकेला था। उसे समझ आ गया कि जीवन में सच्ची खुशी पैसे से नहीं, बल्कि रिश्तों और प्यार से मिलती है। शेरू ने उसे एक मौका दिया था, लेकिन वो उसे समझ नहीं पाया। ये कहानी सिर्फ एक कुत्ते की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने एक कुत्ते के प्यार और समझ को खो दिया। क्या आपको लगता है कि कालू राम अपनी गलती को समझ पाएगा और अपनी जिंदगी को सुधार पाएगा? क्या आप ऐसी कहानियों की तलाश में हैं जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर दें और आपको जीवन को एक सकारात्मक नजरिए से देखने में मदद करें? तो फिर द मोटिवेट स्टोरी आपका इंतजार कर रहा है। हमारे साथ जुड़ें और प्रेरणा के इस सफर का हिस्सा बनें। अभी सब्सक्राइब करें और सकारात्मक बदलाव महसूस करें।